आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार दोस्तों, मैं संवाददाता सोनू कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में चकमक सूद, जहां में उपस्थित हैं। यहां पे हमारे एक जो है महाप्रधान जी हैं, कैलाश कुमार गौतम जी। आइए हम इनसे वार्तालाप करते हैं। 14 अप्रैल आ गया है। सबसे पहले तो हम आपको परिचय जानना चाहते हैं। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। अच्छा, ये 14 अप्रैल आ गया है, क्या बाबा साहब को आप जानते हैं? 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था जी। और बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्षों से भारत देश के सभी नागरिकों को, लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए कोई काम किया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, सभी लोग सुन ले, भारत के सभी नागरिकों के लिए बाबा साहब ने समान काम किया। सभी लोगों को हक दिया, अधिकार दिया। और बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिख के यहाँ के मूल निवासियों को, जिनको कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था और अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं था, ये सारी चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में लिख करके भारत देश के हर नागरिक को दिया। जो यहाँ की मनुवादी व्यवस्था थी, उन मनुवादी व्यवस्था ने ये कहा था कि यहाँ के लोगों को सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं, उस अधिकार को बाबा साहब ने दिलवाया। क्या पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए? यस। अगर भारत देश में दलितों, अछूतों, बैकवर्डों, जिनको कि बैकवर्ड कहा जाता है, जिनको शूद्र कहा जाता है, इन सभी लोगों को हक और अधिकार बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलवाया। बाबा साहब ने नौकरी करने का अधिकार दिलवाया। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिलवाया। सारी चीज़ें बाबा साहब ने दी। और जब बाबा साहब को मौका मिला भारत देश में राजनीति करने का, तो बाबा साहब ने जो भारत देश की अर्थव्यवस्था जिसको चलाती है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब के व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब के नियम के अनुसार की गई। और भारत का जो रुपया है वो भी बाबा साहब का कर्जदार है कि बाबा साहब ने उस व्यवस्था को बनाया।